देखिए, एक शरीर होता है, एक प्राण होता है। ये प्राण चेतन जिसको आत्मा कहते हैं, और शरीर तो आप जानते ही हैं, जिसमें हाथ पैर आंख नाक आदि इंद्रियां हैं। तो आपके पास दो चीज है ना, एक आप और एक आपका शरीर। जब आप चले जाते हैं, जिसको लोग कहते हैं मर गया, चला गया, स्वर्ग नरक बैकुंठ कहीं भी गया, शरीर छोड़कर चला गया, तो इसका मतलब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो चला गया। क्योंकि जब वो चला गया तो ये शरीर जीरो हो गया, न देख सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है, न रस ले सकता है, न स्पर्श कर सकता है, न सोच सकता है, कोई वर्क नहीं हो सकता। यहां तक कि ये शरीर भी सड़ने लगता है। 4 दिन भी कोई घर में नहीं रख सकता। तो बहुत बड़ा अंतर है मैं और मेरे में। तो ये शरीर है और मैं इस शरीर का प्राण हूं। ये दो चीज है। इन दोनों में मेन बात क्या है कि प्राण का सर्वेंट है शरीर। ध्यान दो, सर्वेंट, दास। और ऐसा वैसा दास नहीं जैसे आप संसार में नौकरी करते हैं। संसार की नौकरी का तो लिमिट है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा, रिटायर हो जाएगा, या कोई बदतमीजी करे निकाल दिया जाएगा, या अपनी इच्छा से कोई इस्तीफा दे दे, हमें अब सर्विस नहीं करना जी। लेकिन ये शरीर रूपी सर्वेंट ना रिटायर होता है, ना तो ये सर्विस छोड़ सकता है। इसको सदा सर्विस करनी पड़ती है। प्राण की, आत्मा की। आप कहेंगे शरीर जब आत्मा चला जाता है तब तो शरीर समाप्त हो गया ना। ये स्थूल शरीर समाप्त हुआ, सूक्ष्म शरीर होता है एक। वो कौन सा होता है आप लोग जानते हैं उसको? अरे सबके है वो। कौन सा? जब आप सो जाते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर से आप सपने देखते हैं ना, पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों में जाते हैं, मार धाड़ करते हैं, रसगुल्ले खाते हैं, चप्पल जूते भी खाते हैं, कहां कहां भागते हैं आप। तो कैसे भागते हैं? ये इंद्रियां भी रहती हैं, शरीर भी रहता है, वो सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो शरीर जो सपने में आपके साथ रहता है, वही मरने के बाद भी साथ जाता है। ये मन वन सब साथ जाते हैं। ये मोटा चौड़ा चमड़े का हड्डी वाला ये रह जाता है। तो ये सर्विस करनी पड़ेगी। कभी भी मन 1 सेकंड को सर्विस नहीं छोड़ता। 1 सेकंड को। हमेशा आप क्या सोचते हैं? आनंद कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, ये काम हो जाए तो आनंद मिल जाए, ये बेटी का ब्याह हो जाए आनंद मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए आनंद मिल जाए, वहां चले पहाड़ को देखें आनंद मिल जाएगा। हर समय सर्विस कर रहे हैं आप प्राण की, आत्मा की। ऐसा सर्वेंट दिया है भगवान ने।
जो कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, वो आत्मा के लिए ही हर समय प्रयत्न करता रहता है। तो आप समझ गए, ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का नाम शरीर, ये मैं माने प्राण, इसका सर्वेंट है। ऐसे ही मैं का प्राण श्री कृष्ण है। सब जीवों के, सब आत्माओं की परमात्मा श्री कृष्ण, और सब आत्माएं श्री कृष्ण की शरीर। तस्सेदम शरीरम, वेद कहता है। कृष्ण में न वेहित्वो महात्मान मखिलात्मनाम। सब जीव शरीर है, श्री कृष्ण उनके प्राण है, यानी नेचुरल सर्वेंट है ये जीव भगवान का। इसीलिए ये जीव सदा भगवान वाला आनंद चाहता है। आप संसार का सुख देते हैं तो आत्मा कहती है ये हमारा नहीं है, अच्छा ये ले लो, ये हमारा नहीं है, अच्छा ये ले लो, ये हमारा नहीं है। तो फिर क्या है तुम्हारा? जब हमारा दे दोगे तो मैं कह दूंगी हाँ ये हमारा है। यानी भगवान का आनंद जब मिल जाएगा तब ये मैं संसार में दौड़ना बंद कर देगा। तो इस शरीर का प्राण आत्मा, आत्मा का प्राण परमात्मा श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के प्राण राधा। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा अस्ति राधिका, स्कंद पुराण। आत्मा राम श्री कृष्ण की आत्मा राधा है, इसलिए श्री कृष्ण राधा के चरण दबाते हैं, उनके दास हैं। जैसे इस आत्मा के हम लोग यानी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि दास हैं, ऐसे ही आत्मा भी श्री कृष्ण का दास है। ऐसे ही श्री कृष्ण भी अपनी आत्मा, अपने प्राण राधा के दास हैं। इसलिए मेरे प्राण बनवारी और बनवारी प्राण प्यारी किशोरी जी। हाँ, वंदे जगद्गुरुं कृपालुं।